चाहे तुम किसी स्पोर्ट में हो या किसी मार्शल आर्ट में, जब भी बात एथलेटिक बॉडी की आती है तब ये 5 एक्सरसाइज ज़रूर आती हैं। मतलब आज के टाइम पर तुम जितने भी लोग देखोगे जिनके पास एक एथलेटिक फिजिक है, ना कि सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है बल्कि उनकी स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी ये सब टॉप नॉच है। फॉर एग्जाम्पल तुम UFC फाइटर्स या फुटबॉलर्स की फिजिक देख सकते हो, ना कि सिर्फ वो लीन है बल्कि वो एथलेटिक भी हैं। और ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर तुम एथलेटिक फिजिक को चेस कर रहे हो तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो तुम बास्केटबॉल, फुटबॉल या बैडमिंटन जैसे किसी स्पोर्ट्स के प्लेयर हो, उसके अलावा या तो तुम कॉम्बैट स्पोर्ट में हो जैसे कि बॉक्सिंग, मुay थाई, टाइकोंडो। तुम अपना रीज़न कमेंट में बता सकते हो या वैसे भी कमेंट कर ही देना, या रहने दो, तुम्हारी मर्जी। मसल्स की खास बात यह है कि तुम उन्हें जिस चीज़ के लिए ट्रेन करोगे वो उसी हिसाब से डेवलप होंगी। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तुम अलग ट्रेन करते हो, मार्शल आर्ट्स के लिए अलग और हाइपरट्रॉफी के लिए अलग। लेकिन अगर तुम्हें एथलेटिक्स के लिए ट्रेन करना है तो तुम्हें इन 7 चीज़ों पर ध्यान देना है और इन सब को बैलेंस में रखना है। और ये 5 एक्सरसाइजेस इन्हीं 7 चीज़ों को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करती है, और इसीलिए इन्हें मैक्सिमम मार्शल आर्ट्स डोजो या स्पोर्ट्स अकेडमीज में करवाया जाता है। नंबर 1, बर्पीस। ये एक्सरसाइज लिटरली हर डोजो में कराई जाती है। अगर तुम्हारे डोजो में बर्पीस नहीं कराई जाती तो डेफिनेटली तुम्हारे डोजो में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज तुम्हारे चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स को ट्रेन करती है। उसके अलावा ये तुम्हारे एंड्योरेंस और स्टेमिना को भी इम्प्रूव करती है। अगर तुम्हारा गोल है स्ट्रॉन्ग बनना तो भी तुम्हें इसे अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। और हाँ, उसके अलावा ये एक्सरसाइज तुम्हारे क्वाड्स और काफ्स को भी ट्रेन करती है। और तुम में से जितने लोगों को ये एक्सरसाइज ईजी लगती है, तुम एक साथ 50 बर्पीस लगा कर देखो। 90% लोग 50 बर्पीस एक साथ नहीं लगा सकते। नंबर 2 इज प्लैंक। अगेन मोस्ट ऑफ द डोजोस और स्पोर्ट्स अकेडमी में ये करवाया जाता है। बस प्लैंक लगाते टाइम एक चीज़ पर ध्यान देना कि तुम्हारी लोअर बैक और कोर टाइट हो। प्लैंक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें फेलियर तक जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, और अगर तुम प्लैंक में कभी ट्रू फेलियर तक जाओगे तो हर बार नंबर अलग अलग आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि तुम प्लैंक करते टाइम कोई सॉन्ग सुन रहे थे या नहीं, या अगर तुम्हारा ब्रेन पहले से थका हुआ है तो तुम कंपैरेटिवली कम टाइम के लिए प्लैंक लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी फ्राइड है। और वैसे भी प्लैंक में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल चैलेंज होता है। प्लैंक में मेरा हाईएस्ट टाइम रहा है 4 मिनट्स, लेकिन क्या मैं अभी के लिए 4 मिनट तक प्लैंक कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। अब तीसरी एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स। अब जंपिंग स्क्वाट्स तुम्हारे लेग्स की एक्सप्लोसिव पावर को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा एक नॉर्मल इंसान ट्रेन करेगा सिर्फ अभी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं, जो आज के टाइम पर सारी पावर होल्ड करते हैं, ऐसे लोग जो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो ट्रेन करते हैं एक हेल्दी और लंबे सर्वाइवल के लिए। जब तक तुम सारे काम खुद करने के केपेबल हो तब तक तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं, और तब तक तुम्हारी लेगेसी में कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की, जो है पुशअप्स। पुशअप का हर वेरिएंट तुम्हारे लिए अच्छा है, फिर चाहे तुम नॉर्मल पुशअप लगाओ, क्लैप पुशअप लगाओ या आर्चर पुशअप लगाओ। इसके अलावा अगर तुम अभी एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहे हो तो स्टार्ट करो विथ नी पुशअप्स, और अगर नी पुशअप भी नहीं लग रहे तो लगाओ वॉल पुशअप्स, जिसके बाद धीरे धीरे सरफेस को नीचे करते जाना, और एक टाइम के बाद तुम स्टैंडर्ड पुशअप पर पहुंच जाओगे। और अगर तुमने स्टार्टिंग के 2 पुशअप्स अनलॉक कर लिए तो 20 पुशअप्स तक जाना बहुत आसान है। इसके अलावा तुम पुशअप के साथ हैंड स्टैंड ऐड कर सकते हो, क्योंकि हैंड स्टैंड लगाने से तुम्हारा सारा लोड तुम्हारे शोल्डर्स पर आएगा, और इसी का उल्टा जब तुम पुशअप लगाते हो तो तुम्हारे अलग अलग मसल्स काम करते हैं, जैसे कि ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, इवन तुम्हारा कोर और तुम्हारी लोअर बैक भी हेल्प करती है। तो अगर तुम्हें शोल्डर्स को घर पर ट्रेन करना है, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, तो तुम्हें हैंड स्टैंड को ऐड करना चाहिए। अब मुझे पता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड करवा दी है, बट ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब बात करते हैं फाइनल एक्सरसाइज की, नंबर 5, पुलअप्स। अब पुलअप्स अगर तुमसे नहीं लगते तो स्टार्ट करो विथ नेगेटिव पुलअप्स। देखो, अगर तुम्हें एक डेवलप्ड एंड वाइड बैक चाहिए देन पुलअप्स आर द बेस्ट ऑप्शन, और अगर तुम्हारे पास पुलअप बार नहीं है तो कोई भी जुगाड़ करो जहां तुम लटक पाओ। अब अगर तुमसे घर पर हो पा रहा है तो ठीक है, वरना तुम कोई आसपास के पार्क में जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारे आसपास के पार्क या गार्डन में एटलीस्ट पुलअप बार तो होगा ही। इवन एक टाइम पर मैं खुद सुबह 6 बजे उठता था ताकि मैं गार्डन जाकर पुलअप लगा पाऊँ। बेसिकली उस टाइम मेरा मेन फोकस था एक सेट में ज़्यादा से ज़्यादा पुलअप्स लगा पाना। बेसिकली मैं अपने पुलअप्स के रेप्स को बढ़ाना चाहता था। मान लो तुम किसी भी हाल में कोई जुगाड़ नहीं कर पा रहे, ना तुम्हारे पास कोई पुलअप बार है और ना ही तुम्हारे घर के आसपास कोई गार्डन है, तो ऐसे में अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए एक रेजिस्टेंस बैंड मंगवाओ। अब उस रेजिस्टेंस बैंड से तुम रोज लगा सकते हो, क्योंकि बैक तो तुम्हें ट्रेन करनी ही पड़ेगी,
क्योंकि अगर तुम्हारी बैक बाकी मसल्स के हिसाब से फ्यूचर में अंडर डेवलप्ड रह गई देन तुम्हारा इंजर्ड होना कंफर्म है, नो डाउट। क्योंकि तुम जब भी किसी कंपाउंड मूवमेंट में वेट ऐड करोगे तो तुम्हारे बाकी मसल्स उस वेट को सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि तुमने उन्हें ट्रेन किया है, बट तुम्हारी बैक इंजर्ड हो जाएगी। तो अब वापस आते हैं पुलअप्स पर। उसके अलावा पुलअप्स ट्राई करने के पहले तुम्हें अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को मास्टर करना है, यानी कि तुम एटलीस्ट 12 पुशअप्स लगा पा रहे हो। इसके बाद तुम्हें प्रोग्रेस करना है नेगेटिव पुलअप्स पर और उसके बाद तुम्हें नॉर्मल पुलअप पर आ जाना है। और किसी भी एक्सरसाइज में रेप्स बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है, तुम किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा करोगे और जितना ज़्यादा अमाउंट में करोगे उतने ही तुम्हारे रेप्स बढ़ते जाएंगे। अगर फ़िलहाल तुमसे सिर्फ 2 पुलअप लग रहे हैं तो उन्हें 5 सेट में डिवाइड कर लो। हो सकता है तुमसे चौथे या 5वें सेट में सिर्फ एक ही पुलअप लगे, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगले हफ्ते एक ही सेट में 3 पुलअप लगाने की कोशिश करो और ऐसे होगी तुम्हारी प्रोग्रेस। पर फिर भी अगर तुम बिगिनर हो तो वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है और ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें रेप्स को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। अब तुम में से कई लोग होंगे जिनसे बर्पीस नहीं लगती होगी, मतलब अगर तुम पुशअप ही नहीं लगा पाते तो बर्पीस तो कैसे ही लगेंगी। तो ऐसे में तुम्हें बर्पीस की जगह फास्ट स्प्रिंट लगाना है, या तुम जंप रोप भी कर सकते हो। और ये स्प्रिंटिंग की बात अलग है, इसके लिए तुम्हें जगह चाहिए, या तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जंप रोप तुम घर से ही कर सकते हो। दैट्स इट। बस अपने खाने पीने पर ध्यान देना, वरना तुम्हें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। इसके अलावा ये आ रही है मेरी कुछ और वीडियोस, मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। और तुम मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर अब तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, वरना शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।